राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारी चैनल क्यूटी लड्डू में स्वागत है। जया एकादशी का व्रत पावन दिलाए पापों से निजात, पर नियमों का यदि हो उल्लंघन बढ़ सकती है विपत्तियां साथ। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जितना ही पुण्यदय है, उतना ही इसके नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। शुभ मुहूर्त और विधि का ध्यान न रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सही नियमों से और शुभ समय का पालन करने करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। भद्रा सुबह 8:48 से रात 7:15 तक रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। द्वादशी तिथि पर बहुत शुभ योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय होगा 7:06 से सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:17 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 पर रहेगा। त्रिपुष्कर योग शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा 9 फरवरी 2025 रविवार सुबह 2:15 तक। देखा जाए तो 8 फरवरी रविवार को मध्यरात्रि को ये समय होगा, व्रत खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा। फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाए, वह दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वीलोक में अशुभ नहीं रहेगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दशमी तिथि को सूर्य से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो फलाहार आप कर सकते हैं। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में भी नहीं जाना पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था और अपने सभी कष्टों को मिटाकर जीवन में उपलब्धि पाई थी। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प कर धूप दीप फल और पंचामृत के साथ तुलसी जी का पत्ता अर्पित करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की ओर माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं
भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की पूजन सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को चंदन का या हल्दी का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। भोग में दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, जिससे तुलसी का पत्ता अवश्य हो। माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी जी के सामने भी दीपक जलाएं। तुलसी चालीसा का पाठ करें। ग्यारस माता की कथा और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, यह भी जान लीजिए। भक्तों को किसी भी तरह का अनाज या सामान्य नमक, लाल मिर्च या अन्य मसालों नहीं खाने चाहिए। कटु और सिंघाड़े का आटा, रामदाना खाएं। खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में किया जाता है और दान भी इन्हीं वस्तुओं का किया जाता है। चावल या चावल से बनी वस्तुओं को पूरी तरह से एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए और द्वादशी को किसी के घर एक समय का भोजन बन पाए इतना आटा, दाल, नमक, घी और कुछ धन रखकर संधि के रूप में दान करने का विधान है। इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।